हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को एग्जाम में धकते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और जो आज की हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज है। आज की हमारी मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज किस चीज के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्रॉपर आपकी बात करें तो करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर हिंदी भी के भी क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स और हिंदी के दोनों क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वेरी इंपोर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है। साथ में चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस आप लोग कर लीजिएगा। आज के बाद पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं और संबंधित देश है। कौन सा युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश यहाँ पर सम्मिलित थे। जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट में आपका भारत और फ्रांस संबंधित था। बोंगो सागर की बात करें तो बोंगो सागर में भारत और बांग्लादेश संबंधित था। गरुड़ शक्ति की बात किया तो भारत और इंडोनेशिया संबंधित है। और हैंड की बात किया भारत और चीन संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो बी वाला रहेगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप थोड़ा अच्छे से देखते चलिएगा। यहाँ पर प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं और संबंध देश यहाँ पर भी, और हम देखते हैं कौन सा युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया। जैसे हम बात करें इंद्रधनुष आपका भारत और ब्रिटेन के बीच में किया गया था। नोमेडिक एलिफेंट की बात करें मंगोलिया और भारत के बीच में किया गया था। एक्यूवेरिन या एक्यूवरन भी कहते हैं, यह मालदीव और भारत के बीच में किया गया था। और गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। आपका ऑप्शन जो ए वाला रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मालाबार अभ्यास के संदर्भ पर कथनों में विचार करें, कौन सा जो है वो यहाँ पर सही है। मालाबार अभ्यास के बारे में यहाँ लिख देता हूं और हम थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। मालाबार अभ्यास के बारे में यहाँ विचार करना है, कौन सा जो अभ्यास है वो करेक्ट है। मालाबार अभ्यास की बात करें तो यह एक बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक अभ्यास है, बिल्कुल ठीक है, जिसे वर्ष 1992 में शुरुआत किया गया था, हम कहेंगे सही है। दूसरा कहता है यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में कार्य करता है। तो हमारे ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है। हमारा सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे हम IGMDP के नाम से मानते हैं, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है। उसके कथनों पर विचार करें, कौन सा जो कथन है वो सही है। भारत ने प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002 में इस परियोजना की आधारशिला को रखा था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत ने 2002 में नहीं बल्कि 1983 में इस योजना की क्या रखा था, आधारशिला को रखा था। तो ना कि यही एक 2002 में रखी गई थी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। तो हम कहेंगे दूसरा वाला सही है। तो ए पर टिक लाएंगे, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से भारत का हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। तो एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर बात कर रहा है, कौन सी है, किसकी बात कर रहा है, एयर टू एयर मिसाइल की बात की जा रही है। कौन सी एयर टू एयर आपकी मिसाइल है, तो अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल या अस्त्र। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, हम कहेंगे जो अस्त्र मिसाइल है। कौन सी अस्त्र मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पर मार करती है। कैसी, सतह से सतह पर मार करती है। अग्नि की बात किया तो अग्नि भी आपकी सतह से सतह पर मार करती है। और त्रिशूल की बात करें तो सतह से हवा पर मार करती है। सतह से त्रिशूल जो सतह से हवा पर मार करती है, लेकिन एक अस्त्र ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में ही मार करती है। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन है, अपडेट है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों को अपडेट पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनको ये अपडेट जो है मालूम चल जाएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो। पूरा सर्च करना है नट लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको 3 कोर्सेस हमारे यूपी आरओ को देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि रिवीजन नोट्स जिसमें हमने यूपी PCS यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टोटल 23 PDF बनाई है, जो कि सभी विषय आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। यूपी GK स्पेशल भी, साथ में करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर की गई है। तो 23 PDF है, इंपोर्टेंट है, आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड चीज, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। 184 टेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि इसकी खास बात यह है कि एक्सप्लेन के साथ साथ की पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं और की पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं। हमारा कोर्स एक लॉन्च हुआ था, वो चालू हो चुका है, करंट अफेयर्स का है। यूपी आरओ और यूपी PCS को 1 जून को स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको 20 से 25 क्लासेस मिलती है करंट अफेयर्स की और 4 से 5 आपको क्लासेस मिलेंगी मैराथन की। तो पूरा आपका करंट अफेयर्स साल भर का कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो और PDF के दोनों के माध्यम से।
आप अपने अपने हिसाब से दोनों ही चीजें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डाउनलोड कर लेना है नट लर्निंग ऐप, और यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन नोट्स नाम से जो कोर्स है आपको ज्वाइन कर लेना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर अपने क्वेश्चन की वापस बात करते हैं। डीआरडीओ के द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसकी बात कर रहा है आईजीएमडीपी की बात कर रहा है कि विकसित पहली मिसाइल का नाम क्या है। तो भाई डीआरडीओ के द्वारा जो आईजीएमडीपी के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल पूछ रहा है, क्या नाम है इसका। तो हम कहेंगे जो मिसाइल का नाम है वो नाग मिसाइल है। कौन सी, पृथ्वी, नाग नहीं है, पृथ्वी मिसाइल नाम है। क्या है, पृथ्वी नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी नाम था जो पहली विकसित मिसाइल की गई थी, पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के अगर वेरिएंट की बात करें तो 5 वेरिएंट अभी तक बन चुके हैं पृथ्वी के, तो ये आपके अपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम पूछ रहा है, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम क्या है। मिशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, साइलेंट बुद्धा। ऐसे ऐसे नाम है कि आपको भी हंसी आ रही होगी। भाई इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ प्रशिक्षण संस्थान है और उनका स्थान है। भारतीय सैन्य अकादमी आपकी कहाँ पर है, देहरादून में है। सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है ना, कहाँ पर है, वेलिंगटन में है। लेकिन भारतीय नौसेना अकादमी की बात की जाए, भारतीय नौसेना अकादमी की बात करें तो कहाँ पर है, ये आपकी केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है, ध्यान रखना है। केरल के भी ऐसी माला जिले में है, ठीक है। चलिए एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है। तो भाई बहुत छोटा क्वेश्चन है, चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है किसके, भारत और चीन के बीच में है। प्रलय मिसाइल कौन सी मिसाइल है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। प्रलय मिसाइल के बारे में कह रहा है कि सही ऑप्शन बताओ। यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल ठीक है। इसे रक्षा अनुसंधान संगठन मतलब कि डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया है, ये भी सही है। तो सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। भारत में निम्नलिखित में से कितनी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बात कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इनमें से कौन कौन सी भारत की हैं, है ना, कौन कौन सी भारत की हैं। तो हम बोलेंगे जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो 2 हैं, इनमें से 2 हैं। कौन कौन सी हैं, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो एक तो आपकी हो जाएगी इसमें कौन सी, तो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती कौन सी है पहले तो ये समझो। आपकी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी के वेरिएंट भी हैं, जैसे पहला, दूसरा, है ना। तो इसी तरीके से अग्नि के भी 2 वेरिएंट है, पहला और दूसरा। फिर आपके धनुष, ये आपकी मिसाइलें हैं। हम इसमें से कौन कौन सी कहेंगे, एक तो आपकी धनुष हो गई और दूसरा आपकी अग्नि हो गई। तो हमारी कितनी मिसाइलें होंगी बैलिस्टिक मिसाइल, एक तो धनुष और आपकी दूसरी अग्नि। ब्रह्मोस और निर्भय की बात करें, ब्रह्मोस और निर्भय क्या है, ये दोनों क्रूज मिसाइल हैं। क्या है, ये आपकी क्रूज मिसाइलें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपके केवल 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर सही थे, धनुष और अग्नि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल हैं और आपकी ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल है। निम्नलिखित में से किन युद्धपोतों को प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के अंदर किन युद्धपोतों को विकसित किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा आईएनएस विशाखापत्तनम को और आईएनएस आपकी मार्मुगाओ को। ये दोनों को ही आपको, पहला और तीसरा सही रहेगा, इन दोनों को आपको प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या गया है, विकसित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि आईएनएस विक्रांत के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। आईएनएस विक्रांत के बारे में, यह भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है, बिल्कुल ठीक है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है और यह रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक शिपयार्ड है। तो आपको याद रखना है, इसको जो है आईएनएस विक्रांत की बात कर रहा है तो आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन इसको विकसित किसने किया है, तो आपका विकसित की बात की जाए, इसका डिजाइन जो है वो आपका किसने, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। क्या सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको रक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड इसको तहत माना गया है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय की बात कर रहा है कहाँ पर है, तो हम कहेंगे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। कहां पर है, श्रीहरिकोटा में आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा।
अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में, अभी मैं बता भी रहा था अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में विचार करें कौन सा कथन सही है। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी बताया, बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, हाँ ये भी सही है। तो हम कहेंगे दोनों ही ऑप्शन सही है, तो सी वाला पे टिक लगाएंगे, एक और दो दोनों करेक्ट है। नाग मिसाइल के बारे में बताइए कौन सा विचार कथन यहाँ पर सही है। तो नाग मिसाइल के बारे में बात कर रहा है, कौन सा सही है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मतलब कि दागो और भूल जाओ के मिसाइल है, बिल्कुल ठीक है। हेलिना इस मिसाइल का हवा से सतह पर मार करने वाला संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत इंटीग्रेटेड जो है किया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो ए वाले पे टिक लाएंगे क्योंकि नाग मिसाइल फायर एंड फॉरगेट दागो और भूल जाओ मिसाइल प्रणाली के तहत इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत डायनामिक लिमिटेड के संदर्भ पर विचार करें कौन सा कथन सही है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1983 में हैदराबाद में की गई थी। भाई इसकी स्थापना 1983 में नहीं बल्कि 1970 में की गई थी, तो पहला वाला गलत हो गया। इसका लक्ष्य निर्देशित मिसाइलों और सहयोगी रक्षा उपकरणों का विनिर्माण करना है, तो केवल आपका दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी है। कौन से देश की कौन सी राजधानी इसकी बात कर रहा है। जैसे मोरक्को की बात करें तो रबात राजधानी है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीयर्स राजधानी है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें लीबिया की तो लीबिया की ट्राइपोली राजधानी है और मिस्र की कायरो राजधानी है। क्या है, कायरो। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा वो ए वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन जो है वहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कितने युग्म जो है वो सही हैं। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी है, देश और राजधानी यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। जैसे बात करते हैं, बात अगर करें हम नामीबिया की राजधानी क्या रहेगी, तो नामीबिया की राजधानी की बात करें तो विंड हॉक रहेगी, बिल्कुल ठीक है। अंगोला की क्या रहेगी, अंगोला की लुआंडा रहेगी, ये भी ठीक है। गैबन की क्या रहेगी, तो गैबन की हमारी एब्रूजा नहीं रहेगी, गैबन की क्या रहेगी, विल्ले रहेगी, लिब्रे विल्ले आपकी गैबन की राजधानी रहेगी। कैमरून की बात की है तो कैमरून की आपकी यायांडो रखी। तो 1 2 4 सही है, तो हमारे यहाँ पर केवल 3 युग्म जो है सही हैं, तीसरा वाला गलत था जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ देश है और उनकी राजधानी है यहाँ पर भी, और कौन से देश की राजधानी कौन सी हो सकती है इसकी हम बात करते हैं। जैसे गिनी की बात करें, गिनी की राजधानी क्या होगी, तो हम कहेंगे गिनी की राजधानी आपकी कॉर्निकी होगी। सेनेगल की राजधानी क्या होगी, तो डकार हो जाएगी। गैम्बिया की राजधानी पूछी जाए तो बंजुल हो जाएगी, और मार्टिनिया की राजधानी आपकी नोकचोट हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर बी वाला रहेगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर सकता हूं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है कमेंट में, आप अच्छा बुरा लिखते हो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है, नट लर्निंग ऐप। इसको पूरा ही आपको डाल लेना है सर्चिंग में, आपका सर्चिंग में प्ले स्टोर पर आ जाएगा नट लर्निंग ऐप, और मल्टीपल्स कोर्सेज जो मैंने आपको बताई हैं चल रही है, जैसे टेस्ट सीरीज भी चल रही है मल्टीपल्स की, और टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो करंट अफेयर्स का कोर्स भी चल रहा है, और हमारा जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है क्विक रिवीजन रिमाइंडर नाम से, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देश और राजधानी यहाँ पर भी है, कितने यहाँ पर युग्म सम्मिलित सही है, लेकिन हम सभी राजधानियों की बात करेंगे। जैसे इथोपिया की क्या रहेगी, इथोपिया की हम कहेंगे नियामी नहीं रहेगी। इथोपिया क्या होती है, अदीस अबाबा होगी, क्या होगी, अदीस अबाबा होगी। लेसोथो की बात की जाए तो मसेरू होगी। मलाबी की बात की तो क्या होगी, मलाबी की बामाको नहीं होगी, मलाबी क्या होगी, लीलोंग वे होगी, ध्यान रखिएगा। और माली की बात की जाए क्या होगी, माली की आपकी बमाको होगी, क्या होगी, बमाको होगी। तो यहां पर युग्म कितने सही हैं, तो केवल हमारा दूसरा वाला केवल एक सही था, हमारा ऑप्शन डी रहेगा, केवल एक सही है, बाकी 3 जो थे वो गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश और राजधानी है। भाई आरओ में ना देश और राजधानी बहुत पूछे जाते हैं, उठा के क्वेश्चन देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम बात करें रवांडा की किगाली होती है, क्या होती है, रवांडा की किगाली होगी। दक्षिणी सूडान की जूबा, जाम्बिया क्या होगी, लुसाका, और जिम्बाब्वे की हरारे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 2 3 4 सही है, तो हमारा सी वाला टिक रहेगा, पहला वाला जो था वो गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। जैसे लाओस की वियनटियान होगी, सही है। मलेशिया की कुआला लंपुर होगी, भी ठीक है। फिलीपींस की मनीला होगी। वियतनाम की, भाई वियतनाम की ये नहीं होगी, वियतनाम की हनोई होती है, क्या होती है, वियतनाम की हनोई होगी। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन तो कैसे, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या होगी, तो उत्तर कोरिया की राजधानी जो है वो यहाँ पर लिख देता हूं,
यांग होगी, क्या होगी, प्योंग यांग होगी, ध्यान रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछा जाए तो क्या होगी, हम कहेंगे सियोल होगी, क्या होगी, सियोल हो जाएगी, ठीक है, ये सही मिलान था। मंगोलिया की पूछा जाए क्या होगी, तो मंगोलिया की उलान बटोर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उलान बटोर हो जाएगी। और ताइवान की पूछी जाए तो ताइपेई हो जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सही होगा वो सी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे देश और राजधानी, यहाँ पर भी कौन सी राजधानी किस देश से संबंधित है। जैसे बात करें होंडुरास की क्या होगी, होंडुरास की बात करें तो टेगुसिगाल्पा होगी, बिल्कुल ठीक है। निकारागुआ की बात की जाए क्या होगी, निकारागुआ की भाई बात करें तो सैन डोमिंगो नहीं होगी, निकारागुआ की होगी मैनागुआ, क्या होगी, मैनागुआ होगी, ध्यान रखिएगा। कोस्टेरिका की बात की जाए क्या होगी, कोस्टेरिका की सैन जॉन्स होगी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला शहर होगी। तो केवल 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि ए बी दूसरा वाला जो था वो गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कैरिबियाई देश हैं। अब कैरिबियाई देश आप लोगों ने पता होगा और उनकी राजधानी है। जैसे बहामास की बात करें तो कौन सी होगी, नसाउ हो जाएगी। बारबाडोस की बात करें तो ब्रिजटाउन हो जाएगी। डोमिनिका की बात करें रसाउ हो जाएगी। और क्यूबा की बात करें तो हवाना हो जाएगी। हमारा जो ऑप्शन होगा बी वाला होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे देश और राजधानी की, यहाँ पर भी बहरीन की राजधानी क्या होगी, तो बहरीन की बात करें तो क्या हो जाएगी, मनामा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। साइप्रस की बात करें तो निकोसिया हो जाएगी। ईरान की बात करें तो क्या हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। और जॉर्डन की बात करें तो अम्मान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा सी रहेगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य एशियाई देश हैं और कुछ राजधानी है। जैसे मध्य एशियाई देश और राजधानियों की बात करें अगर हम, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होगी, क्या होगी, अस्ताना होगी। किर्गिस्तान की बिस्केक होगी, ध्यान रखिएगा। तजाकिस्तान की बात करें दुशांबे होगी। और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद होगी। हमारा ऑप्शन सी वाला यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देश और राजधानी है कितनी गुम सही है। जैसे डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क की क्या होती है, कोपेनहेगन, बिल्कुल ठीक है। फिनलैंड की बात किया तो हेलेसिंकी, ये भी ठीक है। आइसलैंड की बात करें तो रिक्सजेविक, ये भी ठीक है। स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम, ये भी ठीक है। तो हमारे चारों के चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ देश और राजधानी है, यहाँ पर कौन सी सही है। जैसे बेल्जियम की बात करें, किसकी, बेल्जियम की बात करें तो क्या होगी, ब्रुसेल्स सही है। बुल्गारिया की बात करें तो सोफिया, ये भी ठीक है। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया क्या होगी, रोमानिया की जो होगी वो आपकी बुखारेस्ट, ये भी ठीक है। स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया की जो होगी वो आपकी यहाँ पर वार्सा नहीं, स्लोवाकिया क्या होगी, स्लोवाकिया की होगी ब्राटिस्लावा, क्या होगी, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की होगी। 1 2 3 सही है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी डी वाला मैंने बता दिया है। देश और राजधानी यहाँ पर कौन सी सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, सिडनी, सिडनी होगी, नहीं भैया सिडनी नहीं होगी, क्या होगी, कैनबरा होगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, कैनबरा होगी, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन गलत है। फिजी की शुबा होगी, किरिबाती की तराबा होगी, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर भी मुद्रा है और देश है। यहाँ पर ये मुद्रा है और यहाँ पर देश है। कौन से देश की मुद्रा कौन सी है। जैसे तेंगी, तेंगी किसकी मुद्रा है, कजाकिस्तान की है। तुगरिक, तुगरिक आपकी मंगोलिया की है। तोलर, तोलर आपकी स्लोवानिया की है। और वॉन आपकी उत्तर और दक्षिण कोरिया की है। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा ए वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा और देश है। फ्रैंक मुद्रा की बात करें, फ्रैंक जो है वो किसकी है, माली की है। गिनी की बात किया, गिनी किसकी है, मिस्र की है। मेटिकल की बात किया तो मेटिकल आपकी मोजाम्बिक की है। और दरहम आपकी मोरक्को की है। ऑप्शन जो होगा वो डी वाला होगा, ए का 4, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। उपनाम है और स्थान है, कौन सा उपनाम किस देश से संबंधित है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, क्या है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, ये किससे, तिब्बत से नहीं है। किससे संबंधित है, दक्षिण कोरिया से संबंधित, किससे, दक्षिण कोरिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लैक्स फिनलैंड कहते हैं। लैंड ऑफ माइनाइट सन नॉर्वे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर भी सही नहीं है। उपनाम है और स्थान है। उपनाम और स्थान, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक से वेनिस इटली को कहते हैं। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स थाईलैंड को कहते हैं, क्या थाईलैंड को कहते हैं, नहीं, 1000 जो एलिफेंट्स हैं लाओस को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाओस को कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है गलत है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन से ऑप्शन जो हैं सही हैं। जैसे दक्षिण ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे, अफ्रीका को कहते हैं। सोडम पैगोडा का देश, भाई म्यांमार कहते हैं। तो 3 ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उपस्थान है और स्थान है। क्या नाम है, उपनाम और स्थान है। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं, स्मारकों की नगरी,
स्मारकों की नगरी की बात करें अगर हम किसे कहेंगे तो स्मारकों की नगरी आपकी वेना आस्टिया कहते हैं, सही है। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया का पेरिस थाईलैंड कहते हैं। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसे कहते हैं? आइलैंड ऑफ क्लोव्स जो है वो आपकी जंजीबार तंजानिया कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए वाला रहेगा कि तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट, समाधि स्थल है और संबंधित व्यक्ति हैं। कौन सी समाधि स्थल किस व्यक्ति से संबंधित रही है? जैसे राजघाट की बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित है। वीर भूमि की बात करें राजीव गांधी से संबंधित है। समता स्थल की बात करें तो जगजीवन राम से संबंधित है। और अभय घाट की बात करें तो मोरारजी देसाई संबंधित है। आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जीएस का हमारा नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हिंदी क्वेश्चन करेंगे। भारत के प्रमुख शहरों की उपनामों का युग्म बताइए कौन सा सही है? तो भारत के प्रमुख शहरों के नाम है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोचीन को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? कोचीन को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर कहते हैं। कर्नाटक का रतन मैसूर को कहते हैं। अरब की राजधानी कोचीन कहते हैं। यहां पर हम कहेंगे हमारा सी वाला रहेगा, तीन सही थे, पहला वाला गलत था। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहते हैं, ये वाला आपका जो था वो गलत लगा था। अच्छा, बंगाल का शोक पूछा जाए किसको कहेंगे? बंगाल का शोक हम कहेंगे दामोदर। किसको कहेंगे? दामोदर नदी कहेंगे। भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाए किसको कहेंगे? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत का बगीचा पूछा जाए किसको कहेंगे? तो बेंगलुरु को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर महलों का शहर पूछा जाए किसको कहेंगे? तो कोलकाता को कहेंगे। बिहार का सुख पूछा जाए तो कोसी नदी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी नदी को कहते हैं। अगर त्योहारों का नगर पूछा जाए तो मदुरई को कहते हैं। किसको? मदुरई को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और फलों की डलिया पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। ये सभी आप थोड़ा सा याद ही कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी क्वेश्चन यहां से बनेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो, नहीं जन्मा हो, उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे हम अजात शत्रु। क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अच्छा, यहाँ पर शत्रुंजय लिखा है। शत्रुंजय किसके लिए प्रयोग करते हैं? शत्रु को जीतने वाले को शत्रुंजय कहते हैं। शत्रु विहीन किसको कहते हैं? जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसे हम शत्रु विहीन कहते हैं। और सगुत्र किसे कहते हैं? शत्रु को मारने वाला को सगुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए प्रयोग जो शब्द होगा अग्रज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए अग्रज शब्द का जन्म किया जाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए अनुज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो उसके लिए अगोचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हो उसे सहोदर कहा जाता है। तो ये मैं आपके चार क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? जैसे जिसका आचरण ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका आचरण ना किया जा सके उसके लिए क्या कहेंगे आप? जिसका आचरण न किया जा सके, सॉरी आचरण नहीं, उच्चारण है, सॉरी 3 बार बोल गया, गलत बोल गया। जिसका उच्चारण ना की जा सके उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? उसके लिए अनुच्चरित, बिल्कुल ठीक है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसके लिए अन्योपाय, ठीक है। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके लिए उसके अनिवार्य कहेंगे। जिसका आदर ना किया गया हो उसे आदरत कहेंगे। क्या? जिसका आदर ना किया गया हो उसे क्या हम अनादरत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनादरत कहेंगे। तो हमारे जो ऑप्शन है 3 सही है, तो हम कहेंगे केवल 3 सही है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए बात कर लेते हैं। यहां पर हम एक मिनट जब तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो आप लोग, जब तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हम जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम किस शब्द का? तो हम कहेंगे जो शब्द होगा, एक तो अन्यमनस्क का प्रयोग करेंगे और अनमना, दोनों ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम अनिकेत शब्द का प्रयोग करेंगे। किसके? अनिकेत शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही सम्मिलित बताइए कौन सा है। जैसे बात करें यहां पर हम, तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम अभिजात कहेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा है। जिससे उल्लेखित किया गया हो उसके लिए हम उल्लेखित शब्द का प्रयोग करेंगे, भी ठीक है। जिनका मन उदार हो, जिसका मन उदार हो उसके लिए क्या करेंगे? जिसका मन उदार हो, महान, महामना नहीं, महामना कहते हैं जिसका मन महान हो, लेकिन जिसका मन उदार हो उसके लिए हम उदार मान शब्द का प्रयोग करेंगे, उदार मना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो बी वाला, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत था। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसके लिए हम एकाग्र चित्त का प्रयोग करेंगे। तो 1, 2, 4 हमारे सही थे, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म यहां पर सही है? सही युग्म देखते हैं कौन सा है। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे क्या कहेंगे हम? एक देशीय कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। जिसका उच्चारण ओठ से हो,
इसका उच्चारण ओट से, उसे हम ओष्ठा कहते हैं, ये भी ठीक है। जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसे क्या कहेंगे? जिसका संबंध उपनिवेश से हो, औपन्यासिक नहीं कहेंगे, औपनिवेशिक कहेंगे। क्या कहेंगे? औपनिवेशिक कहेंगे, उपनिवेशिक कहा जाएगा। तो हमारे ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तो हम कहेंगे केवल 2 सही थे, तीसरा वाला जो था वो गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम भैया क्षिप्रहस्त का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? क्षिप्रहस्त का प्रयोग किया जाएगा। दुर्दम्य शब्द हेतु वाक्यांश क्या है? दुर्दम्य शब्द के लिए जो वाक्यांश होगा वो क्या होगा? जिसका दमन कठिन हो उसके लिए हम दुर्दम्य शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका दमन कठिन हो उसके लिए हम क्या? जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसका कोई भय ना हो, जिसका कोई भय ना हो उसके लिए हम निर्भय शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका खंडन ना हो सके, जिसका खंडन ना हो उसके लिए उसके हम अकाट्य शब्द का प्रयोग करेंगे। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ उसके लिए हम अनुज शब्द का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। और दुर्दम शब्द के लिए जिसका दमन कठिन हो उसके लिए दुर्दम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका कोई अंग बेकार हो उसके लिए क्या करेंगे? हम विकलांग शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका कोई अंग बेकार हो उसके लिए हम विकलांग शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए हम अतुलनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसकी तुलना ना हो उसके लिए अतुलनीय शब्द का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित है? चलिए बात करते हैं कौन सा युग्म सम्मिलित है। जैसे जिसका आचार अच्छा हो, जिसका आचार उसका अच्छा हो उसके लिए अथाय नहीं, जिसका आचार अच्छा हो उसके लिए सदाचारी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी 3 भुजाएं हो उसके लिए क्या करेंगे? जिसकी 3 भुजाएं हो उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा त्रिभुज शब्द का, बिल्कुल ठीक है। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, जिसकी आयु बड़ी लंबी उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? चिरायु शब्द का प्रयोग करेंगे, भी ठीक है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? जिसकी धर्म में निष्ठा उसके लिए धर्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? धर्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही था, तो हम सी वाले पे यहां पर टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कितने युग्म यहां पर सही हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? जो अपनी पत्नी के साथ हो उसके लिए हम विपत्निक नहीं क्या प्रयोग करेंगे? जो पत्नी के साथ हो उसके लिए सपत्निक शब्द का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। सपत्निक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर लिखा है दूसरा, जिसकी सब जगह बदनामी हो उसके लिए, जिसकी सब जगह बदनामी हो उसके लिए कुख्यात शब्द का, बिल्कुल ठीक है। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसके लिए बहुचर्चित, ये भी सही है। जिसका पति मर गया उसके लिए विधुर कहेंगे। क्या? जिसका पति मर गया हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? विधवा शब्द का प्रयोग करेंगे। विधुर शब्द का जो प्रयोग होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग होता है। विधवा उसके लिए प्रयोग होता है जिसका पति मर गया हो। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 गुण हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं है जैसे जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकी, अचिंतनीय शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी उम्मीद हो, जिसकी उम्मीद हो के लिए अप्रत्याशित नहीं, अपेक्षित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अपेक्षित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सी ऑप्शन गलत है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसके लिए खंडित शब्द का जो है प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जिसको लागना कठिन हो, जिसको लागना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ? जिसको लागना कठिन हो दुर्लग्न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? दुर्लग्न शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा। जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हो उसके लिए, जिसकी बाहें जो होती हैं घुटने तक पहुंचती है उसके लिए अजानुबाहु शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? अजानुबाहु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए क्या होगा? जिसने ऋण चुका दिया, ऋण लिया और ऋण चुका दिया उसके लिए ऋण शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या? ऋण शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है इनमें से कौन सा है। जैसे बात करें जिसकी कल्पना की जा सके, अकल्पनीय शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए अचिंतनीय शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी आशा की ना की जा सके, अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए दीक्षित नहीं, दीक्षित तो कहते हैं जिसने गुरु में दीक्षा ली हो। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का प्रयोग जाएगा। तो 1 2 3 आपके यहां पर बिल्कुल बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जिसकी सीमा या हद हो। क्या है? जिसकी सीमा या हद हो उस वाक्यांश के लिए क्या प्रयोग हुआ? जिसकी सीमा या हद हो उसके लिए सीमित शब्द का जो है प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कितने युग्म यहाँ पर सही हैं? जैसे बात करें जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र उसके लिए कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो उसके लिए अधिसूचना नहीं, उसके लिए जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपर्पित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो भी दूसरा वाला गलत था। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो बुद्धिजीवी का प्रयोग करेंगे। जिसकी मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3 सही थे, आपका 1 गलत था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो हमने यहाँ पर
मेक आईएएस के करंट अफेयर्स और हिंदी, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन थे, उनको भी यहाँ पर किया हुआ है। स्टैटिक जीके में जैसे हमने देश, राजधानियों, मुद्रा के बारे में बात की है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है और एग्जाम में आती भी है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो आज यहीं पर वीडियो बनाने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।